हेलो वन। आज का दिन यानी कि 9 अगस्त 2023 देखा जाए तो हम इस दिन मनाते हैं नागासाकी दिवस। 6 अगस्त 2023 को हमने मनाया हिरोशिमा दिवस। लेकिन देखा जाए तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 पर सबसे काले दिनों के रूप में याद किया जाना चाहिए। यह मानवता के लिए शर्मसार करने वाला दिन है और एक ब्लैक डे के रूप में हम इसे मनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अमेरिका के द्वारा जापान पे 2 यहां पर परमाणु बम हमले किए गए और वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आज हम बात करते हैं परमाणु बमों की, उसके हमले करने की, 2 देशों के बीच युद्ध की, लेकिन यहां पर इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि यहां पर परमाणु बम हमला किसी भी देश के संदर्भ में नहीं बल्कि एक मानवता के दृष्टिकोण से यहां पर आपके लिए इससे भयावह और डरावना आपको मंजर कुछ नहीं हो सकता। आइए समझते हैं यहां पे 6 और 9 अगस्त को हुआ क्या था, कैसे ये पूरी घटना घटित हुई, ओपेनहाइमर यहां पर इसके लिए कितने जिम्मेदार रहे हैं और वहां पर उनके द्वारा जो वर्तमान समय में मूवी आप देखते हैं, अगर आपने देखी होगी तो किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, उसकी पूरी कहानी दर्शाती है। हम यहां पर देखेंगे 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी दिवस के संदर्भ में। यहां पर आज वर्तमान समय में इसे मनाए जाने के पीछे का कारण भी यहां पर समझना जरूरी है। देखिए, ये जो घटना है 6 और 9 अगस्त दोनों को ध्यान रखना है। ये जो घटना 2 संदर्भों में हुई थी। पहले 6 अगस्त को हुआ था। 6 अगस्त में देखा जाए तो हम आज वर्तमान समय में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं 9 अगस्त को हम नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 और 9 अगस्त को देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए के द्वारा जापान के इन 2 शहरों पर आपको परमाणु बम के हमले किए गए और विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश था जहां पर परमाणु बम के हमले किए गए और एक कह सकते हैं कि ऐसा मंजर यहां पर आपको उस समय देखने को मिला कि विश्व और मानवता का अगर आपने उसे देखा होगा तो आज यहां पर किसी को परमाणु बम के हमले और युद्ध से यहां पर बचना चाहिए, ना यहां पर आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके परमाणु बम के यहां पे निशस्त्रीकरण को लेकर और भी ज्यादा तेजी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए इसकी घटना, इस इतिहास के बारे में थोड़ी सी नजर डालते हैं। हुआ क्या था, देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जहां पर मित्र देश और यहां पर जर्मनी, जापान और जैसे जो देश थे वो एक तरफ थे, मित्र देश आपको एक तरफ थे और इनके मध्य यहाँ पर युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी घटना के बारे में नहीं, एक छोटे से यहाँ पे घटनाक्रम का मैं यहाँ पर वर्णन करूंगा। ये घटना देखा जाए तो युद्ध में अमेरिका पहले यहाँ पर शामिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा जापान के द्वारा अमेरिका के एक नौसैनिक बेस अड्डे पर यहाँ पर हमला किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के द्वारा अमेरिका के नौसैनिक बेस था पर्ल हार्बर पर यहां पर अचानक हमला कर दिया गया और इस हमले के पश्चात यहां पर अमेरिका इस युद्ध में यहां पर पूरी तरीके से शामिल होकर अब यहां पर हमले को अंजाम देना चाहता था। इसी दौरान देखा जाए तो अमेरिका में एक प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा था जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसका नेतृत्व यहां पर ओपेनहाइमर कर रहे थे। ओपेनहाइमर यहां पर देखा जाए तो कुछ और नहीं बल्कि एक परमाणु बम के आविष्कार में लगातार यहां पर जुटे हुए थे और इसका जैसे ही यहां पर यह परमाणु बम यहां पर पूरी तरीके से सफल होता है परीक्षण, 2 परमाणु बम यहां पे बनाए गए। एक का नाम दिया गया लिटिल बॉय और दूसरे का नाम यहां पर दिया गया फैट मैन। देखा जाए तो 6 अगस्त को यहां पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा पर यहां पर गिराया गया और इस बम के गिरने के पश्चात इस शहर की 80% आबादी मात्र 43 सेकंड में यहां पर पूरी तरीके से राख हो गई। 80,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर आपको मृत्यु हो गई और सिर्फ कहा यह जाता है कि जब यहां पर लोगों को भेजा गया उन लाशों को इकट्ठा करने के लिए तो वहां कोई बचा ही नहीं था, अर्थात बम के गिरने के पश्चात सब कुछ यहाँ पे राख बन गया था, भाप बन गई थी और भाप के साथ सारा कुछ उड़ गया था। यह इसकी भयावहता को दिखाने का इससे बड़ा यहाँ पर आपको उदाहरण नहीं हो सकता। कि दूसरी घटना यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था और 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और बम यहाँ पे गिराया और वो भी एक और घटना के तौर पर। 9 अगस्त को देखा जाए तो फैटमैन जो है इस नाम के परमाणु बम को नागासाकी पर गिराया गया जहां पे करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना के पीछे की कहानी 2 और है। देखिए, यहां पे हिरोशिमा पे जो बम गिराना था, गिराया जरूर 6 अगस्त को गया था, लेकिन गिराने की जो घटना थी वो 1 अगस्त को ही यहां पे घटना को अंजाम देना था। लेकिन हवाओं का रुख यहां पर देखा जाए तो सही न होने के कारण, मौसम परिस्थितियों के कारण 5 दिन बाद यहां पे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया था।
इसी तरीके से 9 अगस्त को गिराया गया जो नागासाकी पे बम था, ये यहाँ पर इसको गिराने का कारण यहाँ पर ये घटना जो अंजाम देना था वो क्योटो में दी जानी थी, जापान के एक दूसरे शहर में। लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर अमेरिकी रक्षा मंत्री के विरोध के कारण इसे नागासाकी पर गिराया गया था। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में स्थिति कैसी है। एक वास्तविक आंकड़ों के पर भी नजर डालते हैं। वास्तविक आंकड़े कहते हैं करीब 1 लाख से 1,40,000 और 74,000 लोग क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में मारे गए, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 लाख लोग जो हैं वो रेडियोधर्मी विकिरण का शिकार हो गए, जिसे हम हिबाकुलाक भी यहाँ पर आपको बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाए एक और घटना आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हमले के बाद इन शहरों में काली बारिश हुई थी। इसका क्या मतलब है? काली बारिश का क्या मतलब है? देखा जाए तो इस घटना से बचे हुए लोग कहते हैं कि मूलतः जो बारिश की बूंदें होती हैं, उन बारिश की बूंदों से बड़ी बड़ी बूंदें, काली काली बूंदें जो हैं, उस दिन वहां पर बारिश उनकी हुई थी। ये पूरी काली बारिश की घटना जो हुई थी, इसके संदर्भ में देखिए कि इस परमाणु बम हमले से हुआ क्या था कि पूरी शहर की जो इमारतें थी वो यहां पर आपको एक मलबे, राख और के रूप में यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिलकर एक बादल के रूप में वायुमंडल में यहाँ पर वाष्प के रूप में मिल गई, और वाष्प के साथ मिलकर के काली बूंदों के रूप में धरती पे गिरने लगी। ये आप एक इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये परमाणु बम यहाँ पर आपको गिराया गया था, और परमाणु बम के गिरने के साथ ही शहर में जितनी भी इमारतें, लोग और मलबा इत्यादि था वो यहाँ पर राख हो गया। और जो राख थी वो यहाँ पर जो है इस परमाणु बम के रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ मिल करके ये यहाँ पर आपको गुबार के रूप में देखा जाए तो ये वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल में यहाँ पर वाष्प के साथ संघनित होकर के यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की बूंदों के रूप में, क्योंकि राख थी, मलबा था उसमें, तो वो काला यहाँ पर कलर हो जाता है और वो सारे कुछ यहाँ पर गिरना शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो इस घटना ने करीब 29 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर ये काली बारिश हुई थी, और इसके कारण तीव्र रेडियोधर्मी विकिरण यहाँ पर फैलना शुरू हो गया। और इस विकिरण के कारण देखा जाए तो कई अलग तरीके के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर दिखे। सिर्फ जहां पर बम गिराया गया था वहां नहीं, बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी लोग कैंसर ग्रस्त हो गए, उनके शरीर की खाल जल गई, गंभीर रूप से लोग निर्जलित हो गए, आंखों की यहाँ पर जो रोशनी थी वो हमेशा के लिए यहाँ पर चली गई। साथ ही साथ शहर की जो मिट्टी और पानी थी वो भी आपको रेडियोधर्मी प्रदूषित हो गए। तो एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ उस समय की स्थितियों को, उस शहर को तबाह किया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को, शहर को, मिट्टी को यहाँ पर कई वर्षों तक के लिए यहाँ पर दूषित कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बम है जो परमाणु बम यहाँ पर आपको गिराया गया था, उनमें से एक यहाँ पर इसकी आपको इमेज आप देख सकते हैं परमाणु बम के संदर्भ में। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी दिवस इसीलिए आज हम मनाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाए जाने का यहाँ पर कारण ये है कि प्रत्येक वर्ष हम इसके द्वारा लोगों को एक शांति स्थापना का एक कह सकते हैं कि उद्देश्य के साथ राजनीति को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं। लोगों को परमाणु बम व परमाणु युद्ध के हमले और उसकी भयावता के संदर्भ में यहाँ पर जागरूक करना है कि बातें करना अगर है आपको, अगर आप चाहते हैं कि परमाणु बम के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का यहाँ पे जाके अध्ययन करें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी उस घटना से, उससे, उनके लोगों से यहाँ पर जाकर पूछें कि क्या होता है परमाणु बम का हमला। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जिसने झेला है उससे जब आप पूछेंगे तो जापान ने उसके बाद यहाँ पर युद्ध संबंधी सभी प्रकार की चीज़ों को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया था, और परमाणु बम जैसी चीज़ों से वो हमेशा दूर था। इसके निशस्त्रीकरण को उसने यहाँ पर आगे बढ़ाया, और वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका अभी भी यहाँ पर बड़ा समर्थक है। बात करते हैं इसके आगे की घटना को, समझते हैं यहाँ पर ओपेनहाइमर और वर्तमान स्थितियों के बारे में। देखा जाए तो ओपेनहाइमर जो हैं, जिन्हें परमाणु बम का यहाँ पर आविष्कारक माना जाता है, ये इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और भौतिकी के प्राध्यापक थे इन्होंने, और परमाणु बम का इन्हें हम जनक भी मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माण के लिए इन्होंने आरंभ की गई थी एक परियोजना जिसे नाम दिया गया था मैनहट्टन परियोजना। इसी मैनहट्टन परियोजना के ये वैज्ञानिक निदेशक थे, और न्यू मैक्सिको में देखा जाए तो एक टेस्ट हुआ था जिसे नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। ये परमाणु परीक्षण था जो कि यहाँ पर इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत रॉबर्ट जूलियस
ओपेनहाइमर के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था और पहला ये परमाणु परीक्षण था जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से सफल रहा और उसके बाद ही लिटिल बॉय और फैट मैन को अमेरिका ने यहाँ पर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे यहाँ पर गिराया था। आज वर्तमान समय की हम बात करें परमाणु युद्ध के संदर्भ में तो बहुत सारे देशों ने इस होड़ में यहाँ पर अमेरिका ने जरूर सबसे पहले बनाया, लेकिन ओपेनहाइमर ने जो चीजें शुरू की थी वो आगे चलकर अन्य देशों ने यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट किया और अमेरिका के बाद रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश यहाँ पर आज परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके हैं। देखा जाए तो परमाणु हथियारों के खिलाफ युद्ध को खुद को बचाने को लेकर कोई तकनीक नहीं है। अगर इस पर किसी पर गिरा दिया गया तो न सिर्फ वो देश बल्कि पर्टिकुलर वो शहर भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और देश कई सालों तक के लिए यहाँ पर पंगु हो सकता है। देखा जाए तो इसको रोकने को लेकर के यहाँ पर कई सारी बातें होती हैं, कई अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, कई परमाणु नीतियां बनाई गई हैं। जैसे एनपीटी और सीटीबीटी पर यहाँ पर लोगों को हस्ताक्षर करके परमाणु परीक्षण और हमले संदर्भित यहाँ पर या किसी अन्य देश के साथ इसकी चीजों को बांटे जाने को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। IAEA संस्था जो है वो ऐसे अन्य देशों की यहाँ पर निगरानी करती है जहाँ की परमाणु रिएक्टर्स का प्रयोग यहाँ परमाणु बम बनाने के लिए न किया जाए। और NSG जैसे समूह है जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, यहाँ पर जो परमाणु कह सकते हैं सामग्री है उसको यहाँ पर किन देशों के साथ व्यापार किया है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ यहाँ पर समझौतों के माध्यम से इनके आवागमन इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। तो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे कई सारे देश अब परमाणु शक्ति संपन्न हैं और इस प्रकार के परमाणु युद्ध के खतरे भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन हमें सीख लेने चाहिए नागासाकी और हिरोशिमा से कि ये हमले कितने और मानवता के संदर्भ से कितने शर्मसार करने वाले होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पे इस टॉपिक को समझेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका रिवीजन जरूर करेंगे। इस महत्व को, इस दिन को यहाँ पर जरूर याद किया जाए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।